क्योंकि आत्मा ही हमारे जीवन का मालिक है। वो देखते रहता है, क्या कर रहे हो करते रहो, जो करना है करते रहो। और जब वो देखता है कि ये आदमी किसी भी तरह से इधर चित्त नहीं दे रहा, तो वो अपना हाथ वहां से उठा लेता है और आदमी मृत्यु को प्राप्त होता है। ये आत्मा जो हमारे हृदय में बसा हुआ है और जो हमारे सर के ऊपर परमेश्वर की छाया है, उसका प्रतिबिंब स्वरूप है। उस आत्मा को पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ऐसा जब लोग पूछते हैं तो मैं उनसे कहती हूं कि आप संतुलन में आइए, संतुलन में रहिए, मॉडरेशन में रहिए। कोई है जो इतना बोलेंगे कि आदमी उससे बोर हो जाए, सोचे अब तो समुद्र में ही कूदना पड़ेगा इस आदमी से बचने के लिए। और कोई है वो बोलते ही नहीं, उनको साइलेंट बोर्ड्स कहते हैं। कुछ भी कहिए उनको, कितना भी कहिए, वो बोलते ही नहीं। कोई है कि इतना काम करते हैं कि 30-35 साल में ही संसार से भाग जाते हैं। और कोई है कि बिल्कुल ही काम नहीं करते, सिर्फ झगड़ा ही करते रहते हैं और घर में बैठे हुए आराम से अपनी जिंदगी बिताते हैं। वो भी संसार से जल्दी ही चले जाते हैं। या तो इस एक्सट्रीम पर है या उस एक्सट्रीम पे है, इस अति पे है, उस अति पर है। अति को वर्ज्य करना चाहिए, ऐसा हमें बताया गया था कि बीच में रहने के लिए अति को वर्ज्य करना चाहिए। लेकिन यह संतुलन जब तक हमारे अंदर सत्ता नहीं, तब तक हम उड़ान भी नहीं कर सकते। इसीलिए आप देखते हैं कि कोई आदमी चट से पार हो जाता है, किसी में टाइम लगता है, उसमें संतुलन अभी नहीं। जीवन संतुलन आना पड़ेगा, तभी ये उड़ान होती है। और जब उड़ान होती है तब जैसे ऐसा आपका चित्त है और ये सारी आपके वॉइड में फैला हुआ है, यहां से कुंडलिनी जब ऊपर की ओर ऐसे निकलती है और इस जगह जब वो छेद देती है अपना ब्रह्मरंध्र, तो ये सारा चित्त आपका जो है प्रकाशित हो जाता है। प्रकाशित इस प्रकार होता है कि आप सत्य के प्रकाश में आ जाते हैं। इसीलिए मैंने आपसे बताया था कि एकमेव सत्य जो है वो आप जानते हैं। जैसे यहां बैठे बैठे हम जानना चाहें आज किसी के भी बारे में, तो हम जान सकते हैं कि इस आदमी की क्या हालत है। शुरू शुरू में जब लंदन में कार्य शुरू किया था तो बड़ी मुश्किल हुई, हमें बहुत मुश्किलें हुई। उसमें से एक महाशय जब पार हुए तो उन्होंने कहा, आप कहती हैं कि यहीं बैठे बैठे परमात्मा का टेलीकम्युनिकेशन है और सारा ईथर जो है वो एनलाइटेंड है, तो क्या हम जान सकते हैं कोई सी भी बात? हमने कहा, पहले मेरे पिताजी ने मुझे बहुत दिन से चिट्ठी नहीं लिखी, ना ही उनका कोई टेलीफोन आया, क्या बात है? मैंने कहा ऐसे हाथ करके देखो, तो उनका अजीब बात है, इस जगह बहुत जलन आ रही। मैंने कहा ये सारे चक्र पिता के हैं, ये सारे, और ये उंगली जो है विशुद्धि की है, तो हो सकता है अंग्रेजी में, मैंने कहा ही मस्ट बी डाउन विथ वेरी बैड ब्रोंकाइटिस, यू बेटर टेलीफोन। तो उन्होंने टेलीफोन उठाया, स्कॉटलैंड में उनके पिताजी थे, तो उनकी माँ टेलीफोन पे आई, वो कहा कि पिताजी कैसे हैं? कह रहे ही इज डाउन विथ वेरी बैड ब्रोंकाइटिस। जो मैंने शब्द कहा, जो मैंने वाक्य कहा, उसी तरह का है, बिल्कुल वही उन्होंने कहा। तो ये अवाक रह गए कि माँ यहाँ बैठे बैठे हमने कैसे जाना? मैंने कहा भाई तुम नहीं जाना, मैंने तो नहीं जाना। कह ले फिर इसका इलाज? मैंने कहा इसका इलाज हम तुम्हें बताते हैं, इसके बंधन बताते हैं कैसे, थोड़े मंत्र बोलो अभी ठीक हो जाए। आधे घंटे बाद उनके माँ का फोन आया कि बड़ी आश्चर्य की बात है, उनका सारा बुखार भी उतर गया, उनकी तबीयत ठीक हो गई और वो टहल पहल रहे। और फिर पिताजी से बात हुई, उनका पता नहीं क्या हुआ, तुम्हारे फोन आने के बाद एकदम हमें आधे घंटे में ही आराम आ गया। अब ये कैसे होता है?
अपने को इतना आश्चर्य लगता है कि हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर आप टेलीविजन पे खड़े हो जाएं तो दुनिया के कोई भी कोने में आप देख सकते हैं कि कलकत्ते में क्या हो रहा। ये कैसे होता है? अगर किसी देहाती आदमी से जाके बताओ कि भाई देखो ये टेलीविजन, ये जो डब्बा है, इसमें आप दुनिया की सब तरह की चीजें देख सकते हो, वो कहेगा रहने दीजिए, ऐसे बहुत आए थे आपके जैसे जादूगर लोग, ऐसे कहीं हो सकता है? तो एक डब्बा है, क्या बेकार बातें सिखा रहे हो? लेकिन जब आप उसकी चोटी पकड़ के और उसका कनेक्शन आप लगा देते हैं तो वो देखने लगता है कि अरे ये तो डब्बा जैसे लग रहा था प्लास्टिक का, इसमें से ये कहां से आने लगे। सो क्या हो गया कि हमारे चारों तरफ फैला हुआ जो ईथर है वो इसको पकड़ लेता है, और अगर आप उसको पकड़ ले आपके रेडियो से या आपके टेलीविजन से, तो आप उसमें बहने वाली ये सारी चीजें प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार यही ईथर, जिस तरह से मैंने कल बताया आपसे कि आप एक छोटी सी मोमबत्ती की लौ को भी एनलाइटन कर सकते हैं, ये ईथर एनलाइटन हो जाता है।